जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि जान गया है बच्चों की दिवाली का त्योहार है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्या, शुभ दिवाली। सभी बच्चे अपने घर पे बाकायदे सारी चीजें अच्छे से एंजॉय किए होंगे, मगर शुभ दिवाली पे कुछ विचार है अपनी कोचिंग की तरफ से, आपको इस प्रकार से दिवाली एंजॉय करना है, ठीक है ना। अर्थात दिवाली का दूसरा दिन है, जैसे कि आप जानते हैं कल क्या था आपका, सोमवार है ना। एक दिन दिवाली की छुट्टी थी कोचिंग की ओर से, वो भी ना होती अगर हम जौनपुर गाड़ी सुधरवाने ना गए होते। और सभी से एक बार अनुरोध है कि अगर जो भी बातें होती हैं तो एक दिन पहले हम 7:30 या 8 बजे रात के डाल देते हैं कि कल कोचिंग पे लगेगी या नहीं लगेगी, कल कोचिंग पे क्या होने वाला है, या फिर सुबह उठकर हम 5 साढ़े 5 बजे डाल देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये तो रही वार्तालाप। शुभ दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ एक ही बात लेके आए हैं, एक है मगर ऐसी है लाजवाब है। पढ़ के पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक नया दीप जलाना है, अर्थात अपने मन में आज से संकल्पित कर ले कि सब एक दीप हमको जलाना है। जैसे हाँ सभी लोग एक दीप किसके नाम पे जलाए होंगे, अपने अपने शहीदों के नाम पे, जो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए, वो था पुलवामा हमला, तो अपने वीर जवानों के लिए। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ मेरे मन से, जय हिंद प्यारे विद्यार्थी, वही निकलता है। आई बस तो एक दीप उनके नाम पे जलाना है, और दिवाली हमें यूँ मनाना है। और दिवाली को किस प्रकार सेलिब्रेट करना है हम बता रहे हैं। घरों को भी रोशन करना है और मन का अंधकार भी मिटाना है। अर्थात दीपक से सीखो, है ना। तम मतलब होता अंधेरा मिटाना, है ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु के झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, और दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, है ना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, ऐसा कुछ है। बहुत सीखो पाठ बहुत अच्छा है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा तीसरी पे है क्या, चौथी पे, एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पे लिखा है सर, दीप जलाकर हम अपने घर को तो रोशन करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे तो अपने घर पे जितना भी अंधेरा रहेगा वो तो मिट जाएगा, है ना। मगर क्या है, मन का अंधकार मिटाना है। मन में जो भी अंधकार है, अर्थात कैसे अंधकार है सब बताइए। यहाँ देखो मन में कैसे अंधकार है कि किसी के भी मन में नेगेटिव विचार ना आए। अर्थात कबीरदास जी को जानते हैं? यस सर। हैं, उनके गुरु थे, जानते हैं उनको, गुरु जी के क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद, पता करके आना। सुनो एक कहानी थी छोटी सी। एक राजा आता है और उनके गुरु की हत्या कर देता है। वो राजा कौन था वो भी आपको बताना है, और उनके गुरुजी का नाम मैं बोल दूं क्या, हाथ से आएगा, ठीक है ना। अब मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा। तो उनके आके हत्या कर देता है। यह देखकर उस राजा को कबीरदास जी क्या बोलते हैं, मतलब तनिक भी नहीं, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले उसको, और उनको बोले कि यार ये जो सब टल है इसको ले जाइए अंदर रख लीजिए, वरना कोई दूसरा आएगा तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, मगर यहाँ पे जो भांति भांति चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें बोल देगा। और जैसे गुस्सा आ जाता है ना हमको, गुस्सा पतन, क्रोध पतन की निशानी है, तो ठीक उसी प्रकार उनको तनिक भी गुस्सा नहीं आया, और वो इतने वो हो गए, एक ही का क्या कहा जाए का नाम से याद नहीं आ रहा है, कि मैंने इनकी गुरु की हत्या कर दी, और ये तनिक भी मतलब मन में तनिक भी क्रोध नहीं आ रहा, उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं आ रही है, माथे पर सिकन भी नहीं आ रही है। तो संत ऐसे होते हैं। चलते हैं
ठीक उसी प्रकार क्या है, मन का अंधकार मिटाना है। तो आपके मन में क्या अंधकार है? अशिक्षा का जो अंधकार है, संस्कारों, है ना, जो आपके अंदर संस्कार, कुछ बच्चों में बहुत अच्छे दिखते हैं, कुछ में बहुत कम दिखते हैं। नहीं होता कि जैसे घर द्वार वैसे उनका फरका, और जैसे महतारी बाप वैसे उनके लड़का। कुछ उक्ति यहाँ पे सही है, मगर कुछ के होनहार भी निकल जाते हैं, है ना। तो आपको क्या देखना है कि सर इस दिवाली में हमको अच्छे अच्छे संस्कार देखना है, कि कोई भी आए, कोई कहीं से भी आए, हम नहीं भी जानते हैं, है ना, उनसे भली भांति हम लोग नमस्ते प्रणाम जो भी आपसे बनता है, बड़े हैं तो प्रणाम कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए, है ना। उनको सर्वप्रथम आए तो आप पानी, एक गिलास पानी जरूर लाइएगा। आपके घर पे स्वागत सत्कार के लिए कुछ हो ना हो, लौंग सुपारी हो चाहे ना हो, मगर एक गिलास पानी अवश्य लाइए। इससे आपके संस्कारों का पता चलेगा। इतनी बातें आप याद रखिए। आगे चलते हैं। मन का अंधकार मिटाना है, और अपने जो दोस्त भाई हैं उनके प्रति कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप, है ना, सबसे गलतियां होती, क्योंकि इंसान जो है ना गलतियों का पुतला है, अक्सर उससे गलतियां हो जाती हैं। तो उनको आप क्या करें, मन में वो ना बनाए कि ये ऐसा है वैसा है, हो गया ना, जो था आज से सब किनारे कर दीजिए और मन का अंधकार मिटा दीजिए। फिर आगे चलते हैं। बस अच्छी बातें याद रखें। कितनी बड़ी बात लिखी है ना। हमको क्या रखना है? अच्छी बातें। जो बीत गई सो बात गई, है ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले, है क्या। तो ऐसा है कि भाई जो बीत गई सो बात गई, अब रहेगा तो बस अच्छी बात है जो किस्मत थी आपके भूतकाल में, वही आप वर्तमान में ले आइए, वही आप भविष्य काल में ले आइए। फ्यूचर पे जो बातें अच्छी हो, बाकी बीती को बुला दीजिए ना। आगे चलते हैं। करवाहट को आज भूल जाना है। करवाहट कैसे? ऐसे मतलब मन में जो कड़वाहट है उनको आप आज इसको दूर भगाना है। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी है? जीवन पथ पे जो मिले, आपके जीवन पे चलते चलते कुछ ज्ञान मेरे यहाँ से मिल रहा है, कुछ आपके स्कूलों से मिल रहा है, जहां से जो भी ज्ञान मिले आप, क्योंकि निरंतर तो मेरे यहाँ बैठे नहीं रहोगे आप लोग, आज आओगे कल जाओगे, क्योंकि आपका टीचर अर्थात शिक्षक ही वो गुरु हैं जो रहते तो वहीं पे हैं, आपको अनंत ऊंचाइयों का शिखर तक पहुंचा देते हैं। जैसे अपने शर्मा वाले गुरु जी, नरेंद्र गुरु जी हमारे विद्यालय के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। उन्होंने इतना क्या कुछ नहीं किया विद्यालय के लिए। तो आगे चलते हैं। जीवन पथ पे जो मिले उसे हम स्वीकार करें। हाँ सर, हमारा जीवन है, जैसे हम लोग कहीं लंबे रास्ते पर जा रहे हैं, तो सर अभी अपन लोग कहाँ गए थे एग्जाम देने? पानमरिया। सर कितनी चढ़ान उतरान है सर, है ना, कम से कम 20-30 चढ़ान उतरान पड़ गई होंगी। तो सर हर चढ़ान के बाद उतरान भी तो आता है, तो हर चढ़ान के बाद हर उतरान आता है, अर्थात आपके जीवन में भी क्या आएगा? सर दुख आएगा तो सर सुख भी तो आएगा। जैसे सर रात होती है तो दिन भी तो होता है, उसी प्रकार सुख दुख आएगा जाएगा। तो उसी प्रकार आपके जीवन पथ पर जो मिले ना, सुख दुख मिले, उसको स्वीकार करिए ना, ठीक है, उसको स्वीकार करिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की कहानी थी, एक आपके गांव पे रहने वाला एक श्रमिक था, उसका कहीं ना कहीं से अंगूठा कट गया था और हो ना हो कुछ अपराध में उसको सजा मिलने वाली थी। अब सजा के लिए वो आया, सजा के लिए जैसे आया सारी चीजें चेक कर दी गई। जब उसकी बारी आई कहते हैं कि हमको सजा उसे नहीं देना है जिसका एक अंग कटा हो, अर्थात उसको देना है जिसके सभी अंग हो। और जब उसको चेक किया गया तो सर एक अंग उसका ये अंगूठा कटा हुआ था, तो वहां से उसकी फांसी की सजा रुक जाती है। तो उसने जो कहा कि हाँ सर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है।
इसलिए जो भी आपके जीवन में आए, इसको यही सोच के कुछ कष्ट वाले विषय होंगे, कुछ कष्ट वाली बात होंगी तो बोल देना हाँ सर जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है ना। नहीं कहते मैं गीता पे कसम रख के खाता हूँ कि सच कहूँगा, सच के बाद कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा होता है क्या? देखे होंगे फिल्म में। तो जीवन पद में जो मिले उसे स्वीकार करें, हम जो हैं अपने संग चले, जो है अपने संग चले, हम उनको गले लगाना है, उनको गले लगाना है, करके अपने मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास कि आज से सर कुछ नया संकल्प ले ले। ए हाहू आया है? आया। कुछ बच्चों को और बताना होगा कि कितनी बड़ी बात है। जब आते हैं तो अपन लोग क्या करें, पुस्तकें खोल दें, क्योंकि वो आज से जागृत हो गई। पुस्तकें खोलकर हमको नित्य आदि क्रियाओं से फुर्सत होकर बैठ जाना पढ़ने के लिए। भगवान इनको बोले थे, हमारे अनसातों लोगों को, पढ़े थे भैया, कितना पढ़े थे, पढ़ के सोना नहीं है, वो तुरंत निश्चित होकर जागे। वो जगाने के लिए है, जो आया है ना ये आऊ करके बोलने वाला, आपको जगाने आता है। और 4:15 में समथिंग मैंने मैसेज भी किया था, गुड मॉर्निंग करके ऐसे डाला था कि भाई मतलब हमारे यहाँ सुबह हो गई। तो एक प्रकार से कहा जाए कि भाई जगो और जगाओ। आपके स्वामी विवेकानंद भी यही बोलते हैं कि हम अब स्वयं जगें और दूसरों को भी जगाएं। तो इतना याद रखिए, वो चीज अपनाइए और अपने मन में दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास ये ठान लीजिए। कौन सा दृढ़ विश्वास, किसके लिए दृढ़ विश्वास? ये लिखा है, जीत के हमको ये दिखाना है, जीत के हमको ये दिखाना है, आज ये संकल्प हम कर लें। रुकना नहीं बस चलते जाना है, रुकना नहीं बस निरंतर चलते जाना है। चरमेती चरमेती एक अध्याय होगा आपके पे, अर्थात निरंतर चलिए, निरंतर चलिए, रुकिए मत। अगर एक कदम भी चल रहे हैं तो आने वाले समय में, महीने 30 का होता है, 30 कदम में हम कहाँ पहुंच जाएंगे। 2 मिनट, नित्य 2 मिनट जैसे रहता है आपको, नित्य 3 मिनट दौड़िए। सर आज हम 3 मिनट दौड़ रहे हैं, डेली हम 3 मिनट दौड़े तो एकदम कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हमको ये करके दिखाना है कि जब जो हुआ तो हुआ। सर मॉडल निकला तो निकला, अभी आपका नवोदय है, आपका मेंस का मेरिट तो निकला है, अभी मॉडल बचा है सर, उसमें जीत हासिल करके दिखाना है, जीत हासिल करके दिखाना है। भविष्य बन जाता है, जो लोग जाते हैं वहाँ पर फिक्स भविष्य बनेगा उनका, उज्जवल भविष्य की कामनाएं तो हमेशा रहती हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रुकना नहीं, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रुकना नहीं, बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। और दिवाली हमें यूं मनाना है, दिवाली हमें यूं मनाना है, ऐसे मनाना है दिवाली, ठीक। तो हैप्पी दिवाली बच्चों के प्यारे, आपकी सुनना है कैरेक्टर ऑफ एसएससी, ठीक। भाषण में आ रही है। तो इतनी बातें थी, मैंने कहा अपना आज का जो टेस्ट था थोड़ा मैंने लेट इसलिए रखा था कि भाई छुट्टियां हैं, अपन आराम से एंजॉय करेंगे। रात के सभी लोग दिवाली अच्छे से मनाए होंगे, धूमधड़ाके के तरीके से सोए होंगे, लेट उठेंगे, इसलिए मैंने आज का टाइम लेट रखा था, ठीक। तो दिवाली विश करना अच्छा लगा हो आपको तो बातों को लाइक कीजिए और उन बच्चों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और रोज आपको संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। डेली मॉर्निंग मोड कर अपने एक सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, डेली मॉर्निंग मोड कर टारगेट जरूर सेट कीजिए। आज से पुनः स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्टार्ट कर दीजिए सर? आज से पुनः 5 बजे फिर से उठना है और मात्र आपको 5 मिनट ही कम करना है। 5 बजे उठना और 5 मिनट कम करना। तो डेली मॉर्निंग मोड कर लिए टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, डेली मॉर्निंग मोड कर टारगेट जरूर सेट कीजिए, है ना। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना
जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा ना, उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो भारत माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, सरस्वती मैया की। तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। ये बहुत अच्छा लगता है। आज जैसे सभी का टेस्ट था एक साथ, तो अल्टरनेट करके बैठा ले हैं। और ये हमारे युवा नामदेव हैं, तो इनको कोचिंग की ओर से बधाई एक बार दे दीजिए। बार बार दिन ये आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलो बढ़िया।